आज के वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 के 1 नंबर में जो 3 सवाल है और तीनों में कह रहा कि एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तीनों सवाल को, और एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक ऑब्जेक्ट इससे पूछा ही जाता है और 2 नंबर का सवाल रहता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रयोग से। जिसे हम लोग फर्स्ट नंबर ही सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 135 और 225 का निकालना है एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो इसको मान लेते हैं कि माना कि बड़ा वाला को ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 225 और तथा बी बराबर हो जाएगा 135, ठीक है। अब यहाँ ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। तो हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं ए बराबर जो होता है यानी भाज्य बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन आर प्लस बी है ना। तो इसको ये वाला देखिए, यहाँ जो इसको पर यहाँ हम लोग थोड़ा इसको बारे में समझ लेते हैं कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है और आर क्या होता है ना। जैसे यहाँ भी बताते हैं थोड़ा, इधर 2/5 देंगे तो ये कटेगा कितना बार में, तो 2 दूना 4 कटेगा, तो बचेगा कितना 1, ठीक है। हम लोग इसको कहते हैं भाज्य, 5 को क्या कहते हैं, भाज्य। इसको ए से सूचित करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं भाजक, जिसमें भाग दे, ठीक है। तो इसका नाम भाजक है। इसको हम लोग यहाँ बी से सूचित करते हैं और इसको यहाँ जैसे ये है 2, तो इसका हो गया भागफल। इसको यहाँ क्यू से, आर से फल को आर से, ठीक है। और हम लोग सूत्र जानते हैं कि भागा जांच करने का सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ क्या होता है, शेषफल, जोड़ होता है शेषफल। तो यहाँ भाज्य क्या लिखेंगे, तो भाग जगह 1 लिखेंगे और भाजक जगह बी और भागफल जगह क्यू और जोड़ क्या आर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, है ना। यानी इसका जो यहाँ हम लोग यहाँ प्रूफ की लिखे हैं तो यहीं से लिखे हैं। यानी हम लोग यूक्लिड विभाजन जो होता है यानी भाग विधि से बताना है और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस सूत्र यहाँ देख लेना है कि भाज्य को ए से सूचित करते हैं और भाजक को बी से और भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। अब ठीक इसी प्रकार में हम लोग यहाँ 2 संख्या जो ए और बी माने हैं और छोटा संख्या बड़ा संख्या में क्या देंगे, भाग देंगे। तो जैसे अभी 135 से भाग किस में देंगे, 225 में। तो देखिए इसको पहले लिख लेते हैं कि ए इसमें कौन होगा। तो अभी बताए हैं कि ए जिसमें भाग देंगे उसको ए कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ 201 जगह लिखेंगे 225 और बी की जगह क्या लिखेंगे, तो बी इसी से भाग दे रहे हैं तो यहाँ देखिए बी, तो बी की जगह क्या हो जाएगा 135। अब क्यू क्या लिखाएगा, तो क्यू यहाँ जो प्राप्त होगा उसको हम लोग क्यू कहते हैं। तो अब भाग देते हैं, जैसे 135 दूना हो जाएगा 270, तो कितना बार में खिलाना पड़ेगा, एक ही बार में, यानी एक बार में कितना 135। तो ये 0 और इस 5 लेगा तो यहाँ 90 बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ Q की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1, और R जगह क्या लिख सकते हैं, जो शेषफल बचा, देखो यहाँ 1 बच रहा था लेकिन यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है 90, तो यहाँ लिख देंगे 90, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब तक हम लोग क्या करते हैं, जैसे मौसों निकालते हैं भाग विधि से, तो जब तक इसका शेषफल 0 नहीं होता है तब तक हम लोग भाग देते रहते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी भाग देते रहेंगे। तब किस में भाग दे देंगे, 90 से भाग दे देंगे 135 में, ठीक है। 90 से भाग 135 में दे दिए। अब देखो ए ये बन गया और ये क्या बन गया बी, तो एक जगह लिखेंगे कितना 135, ए ये है, अब ये बन गया, ठीक है। इसको और बी की जगह कितना लिखेंगे, तो बी यहाँ है, यहाँ 135 लिखाया था लेकिन अब की बार बी जो हो गया 90 हो गया और क्यू क्या होगा, तो क्यू देख लेते हैं भाग देखिए
90 दूना 180 होता है और 135 ही है, तो एक ही बार में खिलाना है। तो 90 का 90, 5 की 5 4 4 13। ठीक है, यानी जो मेरा Q आया ये Q है 1 होगा, और जो R कितना आया 45, R शेषफल जो आया 45। अभी भी क्या शून्य नहीं हो रहा, जब तक शून्य नहीं होता है और हम लोग भाग देते रहते हैं तो ठीक 45 से भाग किस में दे देंगे 90 में, 45 से भाग दे देंगे 90 में। उसके बाद ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, 90 कट गया। तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये भाज्य है A है, और ये B है, ये Q है, ये क्या है R है। तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे क्या, एक जगह पर कितना लिखेंगे 90, और फिर B की जगह पर क्या लिखेंगे 45, और Q की जगह पर लिखेंगे 2, उसके बाद और शेषफल के R जगह लिखेंगे 0। अब 0 हो गया तो हम लोग लिख देते हैं कि इसका जो मौसा हुआ SCF हुआ कितना हुआ 45, है ना। इसको लिखा जाता है जिससे पूरा पूरा भाग कट जाता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः R बराबर हो गया 0। ठीक है, R बराबर जब 0 हो जाएगा तो SCF लिखा जाएगा, इसलिए SCF बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए SCF बराबर 45 आंसर। और इसको इस तरह बनाना है। ठीक है, यानी पूरा भाग का ही सिस्टम है। इसको यहाँ से हम लोग जो भाग करते हैं जब तक कट 0 न होगा तब तक हम लोग यहाँ देते रहेंगे, और इसको A और B और Q R लिखते जाएंगे। जब 0 हो जाएगा तो हम लोग SCF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं 2 नंबर में है 196 और 380020। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, पहले मान लेते हैं कि ये A है और ये क्या है B, यानी बड़ा वाला को हम लोग एक A मान लेते हैं। माना कि A बराबर 38 नहीं है 38,220 है, और B बराबर मान लेते हैं तथा B बराबर 196। तो A बड़ा है और B क्या है छोटा है। हमको इसका SCF ज्ञात करना है। कौन विधि से ज्ञात करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो अभी बताएं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इसको हम लोग यहाँ A और यहाँ B Q और R जो बैठाए थे उसी प्रकार यहाँ लिख देंगे A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन R लेस B। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ फिर हम इसके में भाग देंगे, कितना भाग देंगे, छोटा वाला से बड़ा में भाग देंगे 38। ये कितना बार में कटेगा, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसको गुना करते हैं। तो 196 दूना हो जाएगा कितना, जैसे 196 में अगर 2 से गुना कर देंगे, 196 गुना 2 करेंगे, 6 दूना 12, 9 दूना 18, और 1 18 1 19, और 2 1 का 2 1 कितना होगा, 2 1 का 2 1 3, और यहाँ 382 है, और यहाँ दो बार में जब कटाते हैं तो 392 हो जाता है। तो एक ही बार में खिलाना होगा, तो एक बार में कितना खाएगा 196। तो यहाँ बचेगा कितना, 12 में 6 गया 6, और यहाँ 7 में तो 9 नहीं घटेगा, पहुँचा लेंगे 17 में 9 गया 8, और यहाँ बचेगा 2 में 1 गए 186। ठीक है, अब फिर 186 हुआ, फिर उतरेगा ये कितना 2 उतरेगा, तो ये हो गया इतना 196। ठीक है, अब गुना करके देख लेते हैं। जैसे मान लो हम 196 में 5 से गुना करते हैं, नहीं 5 से नहीं 9 से करते हैं, तो 9 से करेंगे कितना होगा, 9 छके 54, और 9 पचे 45, 9 छके 54, हासिल बच्चा 5, और 9 9 81, 5 86, हासिल बच्चा 8, और 9 1 9 9, और 8 17, यानी 17 से कितना हो गया 64, और यही वाला खाएगा। अगर इससे अधिक गुना करेंगे तो जैसे 10 से करेंगे तो 1960 हो जाएगा। तो हम यहाँ 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1764, और इसको लिखेंगे फिर, और यहाँ घटाएंगे 12 में जैसे 4 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ इसको पहुँचा देगा 15 में 6 गया 9, और यहाँ 7 0, और यहाँ भी क्या हो गया 0। अब क्या उतरेगा, 1 0 अभी बाकी है, यहाँ तो अभी हाँ 1 0 बाकी है, तो इसको उतार लेते हैं।
तो ये हो जाएगा 900 कितना हो गया 80, 980। अब हम इसमें मान लेते हैं कि अगर इसमें 196 में 5 से गुना अगर कर देंगे, देखते हैं कितना होगा। 6 पंचे 30 और 9 पचे 45, 45 हासिल बचा 3 48 और 5 का 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9, यानी ये 5 बार में पूरा पूरी कट जाता है 980। ठीक है, तो ये 195 बार में एक ही बार में वो पूरा पूरी कट गया। तो इसको यहाँ लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लोग ए कहते हैं। तो एक जगह लिखेंगे 38, 38 डबल 2 0 और बी की जगह देखो 196 लिखेंगे क्योंकि ये भाजक है 196 और क्यू की जगह क्या लिखेंगे 195। ठीक है, 195 लिखेंगे और आर जगह क्या लिखेंगे, आर जगह 0 आ गया, एक ही बार में हो गया 0। ठीक है, इसको भाग देते रहना है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। जैसे 38 डबल 2 0 वाला 196 आएगा तो 195 बार में आप डायरेक्ट भी कटा सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख देंगे, ये एक ही बार में हो गया तो अतः आर बराबर 0, इसलिए क्या हो गया, इसलिए एचसीएफ बराबर हो गया कितना 196, इसलिए एचसीएफ बराबर 196 आंसर हो गया। और इस प्रकार आप जो तीसरा सवाल बचा है आप लोग बना लीजिएगा। अगर इसका बताइएगा कमेंट करके कि इसका एचसीएफ कितना आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।